ससुराल अगर शरई मुसाफिर का हो तो वहां नमाज का क्या हुक्म है? ससुराल, अच्छा इसमें दो सूरतें हैं कि बंदा ससुराल में रह रहा है या अपने घर में रह रहा है। अगर तो बंदा या बीवी जो है वो अपने मेके में रह रही है या अपने ससुराल में रह रही है, पहली बात तो ये देखी जाएगी कि वो अपनी रिहाइश मुस्तकिल कहां पर पकड़े हुए हैं। अपने लड़का अपने घर और अपनी बीवी के साथ, या लड़का बीवी के साथ बीवी के वालिदैन के घर में रह रहा है। अगर तो बंदा ससुराल में रिहाइश पजीर है और अपनी बीवी के साथ ससुराल में रहता है तो लिहाजा वो उसका वतन ताहुन होगा, तो वो उसमें पूरी नमाज पढ़ेगा। लेकिन अगर वो रहता तो अपने घर में है और वो कभी मिलने गया ससुराल, तो और ससुराल था भी इतनी दूरी पे कि वो शरई मुसाफिर बनती थी, तो वो जब ससुराल जाएगा तो कसर नमाज ही पड़ेगा अगर उसने 15 दिन से कम रहने का इरादा करना हो। और इसी तरीके से बीवी अगर वो अपने शौहर के साथ शौहर के वालिदैन के घर में रहती है तो वो पूरी नमाज पढ़ेगी अपने वालिदैन शौहर के वालिदैन के घर। और जब मेके जाएगी और अगर वो मेका शरई मुसाफिर की दूरी पे है, अब वो मेका उसका घर नहीं रहा, लिहाजा वहां पर अगर वो जाएगी तो वो नमाज कसर पड़ेगी। लेकिन अगर उसने रिहाइश अपने वालिदैन के घर में रखी हुई है, वहां पर रहती है, तो फिर उसका वतन वो होगा और वो वहां पर जब जाएगी तो पूरी पड़ेगी मुकीम होने की वजह से। और जैसे ही वो अपने शौहर के वालिदैन के घर में आएगी और अगर वो शरई मुसाफिर पे होगा तो वहां पर आके वो नमाज पढ़ेगी। तो यानी इसके पीछे असल हमने ज़ाब्ता ये देखना है कि वो रिहाइश पजीर कहां पे है, वगरना बंदे का ससुराल उसका वतन नहीं बनता। अगर वो शरई मुसाफिर पे है तो वो पूरा पड़ेगा, पूरी नमाज पढ़ेगा। इसी तरह बीवी जो है मेका, शादी के बाद मेका उसका वतन नहीं रहता, जब वो मेके जाएगी तो अगर वो 15 दिन से कम रहेगी तो वो कसर नमाज ही पढ़ेगी।